एक समय की बात है, सुमात्रा के समुंदर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मांडे रुबाया नामक एक गरीब विधवा अपने बेटे मलीन कुंडांग के साथ रहती थी। जैसे जैसे मलीन बड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसे एक बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन संपत्ति का आकर्षण बड़ा था। माँ, मुझे जाना होगा, मैं इस तरह नहीं जी सकता, मलीन ने दृढ़ निश्चय से कहा। मेरे बेटे, तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो, मांडरूबायाह ने चिंता करते हुए जवाब दिया। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं अमीर होकर लौटूंगा और हमारी जिंदगी बदल दूंगा, मलीन ने आश्वासन देते हुए कहा। मलीन ने कहा, अपनी माँ को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए। साल बीत गए और मांडे रुबाया धैर्यपूर्वक इंतजार करती रहीं। एक दिन गांव में एक भव्य जहाज आया। एक शाही कपड़े पहने आदमी एक सुंदर महिला के साथ उतरा। मांडे रुबाया ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह मलीन था। मलीन, मेरे बेटे, ये तुम हो? मांडे रुबाया ने खुशी से कहा, उसकी ओर दौड़ते हुए। यह बूढ़ी औरत कौन है? मैं उसे नहीं जानता, मल्लीन ने कहा, अपनी माँ को धक्का देते हुए। क्या यह तुम्हारी माँ है? वह इतनी बूढ़ी और बदसूरत है, उसकी पत्नी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मलीन, तुम अपनी माँ को कैसे नकार सकते हो? मांडे रुबाया ने पूछा, आंसू उसकी आंखों से बहते हुए। मेरे पास तुम्हारे जैसी कोई माँ नहीं है, तुम सिर्फ एक भिखारी हो, मलीन ने तिरस्कार से कहा। दुख और क्रोध से अभिभूत मांडे रुबाया ने अपने हाथ आकाश की ओर उठा दिए। हे भगवान, अगर वह वास्तव में मेरा बेटा है, तो मैं उसे पत्थर बनने का श्राप देती हूँ, मांडे रुबाया ने वेदना से कहा। अचानक आकाश काला हो गया और एक तेज हवा चली। मलीन और उसका जहाज पत्थर बनने लगे। माँ, मुझे माफ करो, मैंने क्या किया? मलीन ने घबराहट में कहा। बहुत देर हो चुकी थी। मलीन कुंडांग अपने जहाज के साथ एक पत्थर की मूर्ति बन गया, एक बेटे की धोखाधड़ी और एक माँ के दुहक की स्थायी याद के रूप में।